नमस्कार, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में खाने से जुड़े हुए बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे फूड मिथ्स, अंधविश्वास, गलत धारणाएं जो खाने से जुड़ी हुई हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उन्हीं पर आज हम डिस्कशन करेंगे। इतने सारे अंधविश्वास और गलत धारणाएं हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी में कुछ खाया भी जा सकता है। तो आज हम इन्हीं पे डिस्कशन करते हैं। और जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेग्नेंट महिला की तरफ से कि अब मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ तो क्या मुझे खाना डबल खाना चाहिए, दोगुना कर देना चाहिए मेरा डाइट? तो नहीं, आपको दोगुना करने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी ऑफ फूड डिपेंड करती है, ना कि क्वांटिटी। और आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं वह आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करनी चाहिए। आपको जो एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रेगनेंसी के दौरान जो ज़रूरत होती है वह लगभग 400 से 500 पर डे आपको रिक्वायरमेंट रहता है। तो यह आप धीरे धीरे बढ़ाइए। और आपको यह बात ठीक है कि आपको 2 जनों के लिए खाना है, लेकिन खाने की क्वांटिटी डबल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूध से जुड़े हुए सवालों के बारे में। दूध पीने से नुकसान होगा, दूध नहीं पीना चाहिए, यह बिल्कुल गलत बात है। आपको 2 से 3 सर्विंग्स दूध की जरूर रखनी चाहिए प्रेगनेंसी में, लेकिन जरूरत है कि मिल्क आपका पास्चराइज्ड हो। लो फैट मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फुल फैट मिल्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। काऊ, बफेलो, जो भी अवेलेबल दूध है बस पास्चराइज्ड होना चाहिए। अब बात करते हैं दही से रिलेटेड क्वेश्चंस की। दही खाने से ठंड लग जाएगी माँ को, बच्चे को, दोनों को, लेकिन यह गलत धारणा है। दही का सेवन आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके डाइजेशन, आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं चीज के बारे में। कौन सी चीज खाई जा सकती है या नहीं खा सकते हैं? पास्चराइज्ड चीज का सेवन आप जरूर कर सकते हैं। बात करते हैं दूध से जुड़ी हुई चाय और कॉफी के बारे में। तो चाय का सेवन आपको लिमिटेड करना चाहिए क्योंकि चाय के अंदर जो केमिकल तत्व होता है टैनिन नाम का, जो लौह तत्व होता है, उसके अब्जॉर्प्शन को हैम्पर करता है। और जो आयरन या लौह तत्व होता है वह आपके हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि खून के बनने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको चाय का सेवन लिमिटेड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसके साथ चाय ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसके साथ चाय ले रहे हैं। इससे जो खाने के अंदर आपका जो आयरन कंपोनेंट है, लौह तत्व है, उसके अब्जॉर्प्शन में हैम्परिंग होगी। इसलिए चाय का सेवन आप लिमिटेड रखिए। अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी के अंदर कैफीन नाम का पदार्थ होता है। इसको एक्सेसिव अमाउंट में पीने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ती है, थोड़ा सा डायूरेटिक इफेक्ट यानी कि बार बार यूरिन जाने का संभावना भी बढ़ती है। तो इसका सेवन भी आपको लिमिटेड ही करना चाहिए। आप दिन में 1 कप कॉफी और 1 कप चाय ले सकते हैं अलग अलग। अब बात करते हैं, लेकिन कैफीन का जो कंपोनेंट है वो केवल कॉफी में ही नहीं होता है, बल्कि यह चॉकलेट्स में भी होता है, कोल्ड ड्रिंक्स में भी होता है। तो इसको आपको अवॉइड ही करना चाहिए। बात करते हैं चॉकलेट्स के बारे में। चॉकलेट्स आजकल बहुत सारे तरह तरह की चॉकलेट्स अवेलेबल हैं। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स वाली चॉकलेट्स हैं। महिलाएं कहती हैं हम तो आलमंड वाली चॉकलेट का सेवन कर रहे हैं तो वह तो हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है। पर नहीं, चॉकलेट एक जंक फूड ही तो है। वो आपको सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज प्रोवाइड कर रही है। आपको जो रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिएंट्स की है वह आपकी पूरी नहीं हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया, इसमें कैफीन तत्व भी होता है। तो चॉकलेट्स आपको अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभी अपनी क्रेविंग्स को दूर करने के लिए आप चॉकलेट थोड़ा अमाउंट में खा सकते हैं। अब बात करते हैं, बहुत ही एक फनी क्वेश्चन है इनफैक्ट, कि सफेद चीजें खाने से बच्चा गोरा होगा और काली चीजें खाने से बच्चा काला हो जाएगा। पर ये एकदम गलत धारणा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचिए, सफेद चीजें खाने से बच्चा गोरा होगा और डेली रसगुल्ला खा रही हैं, पर यह एकदम फूड मिथ ही है, गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बच्चे का जो कॉम्प्लेक्शन है वह डिपेंड करता है पेरेंट्स के जीन्स के ऊपर, ना कि जो आप खा रही हैं सफेद या काला। अब बात करते हैं
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, कि कच्चे फल फ्रूट हम खाएंगे तो इसमें जो केमिकल्स हैं वह भी शरीर में चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप जब भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदते हैं अच्छी जगह से खरीदिए, उनको अच्छे से 2 से 3 बार पानी से वॉश करके फिर आप उनका सेवन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रूट्स। कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे मौसमी है, संतरा है, कहा जाता है उनको खाने से बच्चे को ठंड लग जाएगी, माँ को ठंड लग जाएगी, पर इनका सेवन आपको लिमिटेड क्वांटिटी में जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह फल जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं विटामिन सी से भरपूर होते हैं। विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जो आयरन अब्जॉर्प्शन होता है, लोह तत्व का अब्जॉर्प्शन में भी यह काफी हेल्पफुल होता है। इसलिए आपको सिट्रस फ्रूट्स लिमिटेड क्वांटिटी में जरूर खाना चाहिए। 9 महीने काफी लंबा टाइम होता है, तो गर्मी का सीजन भी आ सकता है, तो गर्मियों में तो मैंगोज आते ही हैं, तो कहा जाता है मैंगोज नहीं खाने चाहिए क्योंकि मैंगोज गर्मी करते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर लिमिटेड क्वांटिटी में आप खाएंगी, आधे से 1 मैंगो अगर खाती हैं तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आप 4 से 6 मैंगोज खा लेंगी एक दिन में तो जरूर नुकसान ही होगा। उचित मात्रा में खाई जाने वाली कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं करेगी, लेकिन एक्सेसिव क्वांटिटी में खाई जाने वाली चीज प्रेगनेंसी ही क्यों, नॉर्मल अवस्था में भी आपको नुकसान ही करेगी। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, कि ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, बहुत गर्म करते हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हालांकि काफी न्यूट्रिएंट डेंस होते हैं ड्राई फ्रूट्स, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में आप इनको खाएं। आप मेरे चैनल पर दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया है कि बादाम को किस तरह से कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। यह गर्म नहीं करते। अगर आप प्रेगनेंसी से पहले इनसे एलर्जिक नहीं है तो प्रेगनेंसी के दौरान भी एलर्जी होने के चांसेस बहुत ही कम या नहीं के बराबर ही होते हैं। अब बात करते हैं केसर के बारे में। केसर के बारे में यह धारणा है केसर खाएंगे तो बच्चा बहुत ही प्यारा कश्मीरी बच्चों की तरह बहुत ही क्यूट गोलू मोलू हो जाएगा, लेकिन केसर की मात्रा भी आपको एकदम लिमिटेड, दूध का फ्लेवर चेंज करने के लिए 1 या 2 स्ट्रैंड्स केसर के आप ले सकती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चाहे तो आप अवॉइड ही करें, क्योंकि यह काफी एक स्ट्रॉन्ग हर्ब है, तो आप लिमिटेड क्वांटिटी में इसका सेवन कर सकती हैं। एक्सेसिव अमाउंट में आप सैफरन को इस्तेमाल ना करें। बात करते हैं सी फूड्स की। सी फूड के बारे में कहा जाता है कि सी फूड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। मर्क्यूरी रिच जो फिशेस होती हैं उनको आपको सेवन नहीं करना चाहिए। मर्क्यूरी काफी एक टॉक्सिक पदार्थ होता है जो बच्चे के डेवलपमेंट में हैम्पर करेगा और बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो मर्क्यूरी रिच जो भी सी फूड है, फिश है या और भी जो सी फूड्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन आप जो फ्रेश वाटर फिशेस है जिनमें मर्क्यूरी की क्वांटिटी नहीं होती उनका आप सेवन जरूर करें, क्योंकि इनमें काफी अच्छा सोर्स है यह ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जो कि आपके बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हेयर के लिए, स्किन के लिए, आई विजन के लिए काफी अच्छा सोर्स माने जाते हैं। अब बात करते हैं मीट की। तो ये जो मीट है, फिश है, इनको आपको एक तो हाइजीनिक प्लेस से खरीदना है, अच्छे से प्रॉपरली वॉश करने के बाद में, एंड प्रॉपरली आप इनको कुक करके ही इनका सेवन करें। कच्चा फिश या कच्चा मीट आपको सेवन नहीं करना है, प्रॉपरली इनको अच्छे से कुक करने के बाद ही इनका सेवन करें। अब बात आती है एग के बारे में। एग खाने से गर्मी होगी, बहुत गर्म रहता है, पर नहीं, आप 1 या 2 अंडों का सेवन कर सकती हैं। बस आपको इनको कुक करके ही, प्रॉपरली कुक करके ही खाना है, और इनको रॉ के रूप में या कच्चा जो अंडा होता है उसका सेवन नहीं करना है। अब बात करते हैं कोकोनट के बारे में। नारियल से जुड़े हुए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि नारियल खाने से जो धारणा है कि बच्चे का सिर भी बड़ा हो जाएगा और फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी, पर नहीं, आप नारियल का सेवन कर सकते हैं। वही बात है, लिमिटेड क्वांटिटी में आप इसका सेवन कर सकते हैं।
आप एक नारियल का पानी भी पी सकते हैं, इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है और बच्चे का जो हेड साइज है वह नारियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब बात करते हैं स्मोकिंग। क्या स्मोकिंग करना ठीक है? तो स्मोकिंग एकदम अनसेफ है। स्मोकिंग करने से आपके जो गैमीट्स हैं यानी कि शुक्राणु और ओवम दोनों में जेनेटिक डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए इनफैक्ट प्रेगनेंसी प्लान करने के टाइम से भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप स्मोकिंग ना करें, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही। और प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बच्चे में मिसकैरेजेस हो सकते हैं, लो बर्थ वेट हो सकता है, प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं, बहुत सारे डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। यही बात है अल्कोहल से। अल्कोहल बहुत ही जल्दी ब्लड के अंदर घुलकर प्लेसेंटा में चली जाती है और उसके थ्रू बच्चे में चली जाती है, तो बहुत सारे इससे परेशानियां हो सकती हैं। बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, मिसकैरेज हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकते हैं। अब आती है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की कि कितना घी खाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। कहा जाता है जितना आप घी खाएंगे बहुत ही अच्छे से बच्चा स्लिप थ्रू करके नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, पर यह बहुत ही मिसकंसेप्शन है। जितना आप एक्सेसिव घी खाएंगी उससे आपका एक्सेसिव अननेसेसरी वेट ही बढ़ेगा। उसकी वजह से इनफैक्ट और आपको नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि घी क्या है, जस्ट एक फैट है। विटामिन मिनरल्स तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो आपका अननेसेसरी वेट गेन करके आपको प्रॉब्लम ही देंगे। तो लिमिटेड क्वांटिटी में घी खाने में कोई भी परेशानी नहीं है। अब एक बहुत ही फनी सा क्वेश्चन है कि स्पाइसी फूड खाने से लेबर इंड्यूस हो जाता है, पर अगर इतना इजी होता लेबर इंड्यूस होना तो सारे ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशंस दूर ही हो जाते। तो स्पाइसी फूड खाने से आपको एसिडिटी, हार्टबर्न ये समस्याएं जरूर हो सकती हैं, लेकिन इससे लेबर इंड्यूस नहीं होता है। तो इस तरह से आज हमने बात किया है बहुत सारे फूड मिथ्स जो प्रेगनेंसी से जुड़े हुए हैं उनके बारे में। आपके लिए हेल्दी डाइट खाना बहुत ही जरूरी है प्रेगनेंसी में। आप उसका सेवन करें, खुद भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और बच्चे की हेल्थ का भी ध्यान रखें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।